हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं जो पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे जाने हैं और आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों को रखा गया है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन एनालॉजी का है कि जिस तरीके से यहाँ पर डॉलर का संबंध अमेरिका से है उसी तरीके से एन का संबंध बताना होगा किससे होगा। तो इनमें दोस्तों हमें एक दूसरे से संबंध, जिससे डॉलर संबंध है अमेरिका से तो ये इसका संबंध इससे होगा उसी तरीके से। तो देखेंगे कौन सा संबंध इसमें है। देखिए डॉलर देखेंगे और अमेरिका, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको पता होगा तो डॉलर अमेरिका की क्या है, मुद्रा है, करेंसी। जैसे हम कहें भारत की क्या है, रुपया है, तो उसी तरीके से डॉलर कहाँ का है, अमेरिका का है। तो एन आपको बताना है कि एन कहाँ का होगा उसी तरीके से। तो एन दोस्तों आपका जापान की मुद्रा है, तो जापान इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जापान की क्या है, मुद्रा एन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा नंबर सीरीज का है। 0 से संख्या 6 हो गई, 6 से यहाँ पर 24 हो गया, 24 से यहाँ पर 60 बन गया, 60 से 120 बन गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका अंतर चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से क्या हुआ, 6 हो गया, यानी हम कहें तो इसमें +6 किया गया। किसी संख्या का तो गुणा नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों अगर 0 में किसी संख्या का गुणा होता तो यहाँ पर संख्या 0 आ जाती, 6 नहीं आती। तो इससे हमें साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा है कि 0 में कोई संख्या जोड़ी गई है तभी यहाँ पर 6 बना। तो 0 में 6 जोड़ा गया तब यहाँ पर जाकर 6 बना। तो अगर 0 में 6 जोड़ा गया तब जाकर 6 बना, यानी आगे भी क्या संख्याएं प्लस की गई होंगी, जोड़ी गई होंगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो 6 में क्या जोड़ेंगे, 24 बनेगा। तो 6 में हम कहेंगे 18 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 24 बनेगा। अब उसी तरीके से 24 में क्या जोड़ेंगे तो 60 बनेगा दोस्तों। तो 24 में अगर हम 36 को जोड़ दें तो यहाँ पर 60 बन जाएगा। तो 24 में हमने क्या किया, 36 को जोड़ दिया। अब देखिए 60 में हम क्या जोड़ें, 120 बनेगा। तो हम यहाँ पर +60 करेंगे तो जाकर 120 बन जाएगा। तो अब हमने देखा यहाँ कि +6 किया, +18 किया, +36 किया, +60 किया, ये किस तरीके से हुआ। तो यहाँ पर भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एक अंतर इसका और चेक कर लेंगे कितना कितना हम प्लस कर रहे हैं। तो देखिए 6 में कितना प्लस करेंगे, यहाँ पर 18 बनेगा, तो 12 प्लस करेंगे तब जाकर 18 बनेगा। अब देखिए 18 में कितना प्लस करेंगे कि 36 बनेगा। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 2 और यहाँ पर 16, 2 18 प्लस करेंगे तब जाकर यहाँ पर 36 बनेगा, यानी 18 में 18 प्लस करेंगे तब जाकर 36 बनेगा। अब देखिए 36 में कितना प्लस करेंगे कि 60 बनेगा। तो 36 में हम यहाँ पर 24 प्लस कर दें अगर, तो 60 बन जाएगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि 12 और 12 से 18, 18 से 24। तो आप अगर देखें तो 12 में 6 जोड़कर 18 हो गया, इसमें 6 जोड़कर 18 हो गया, 18 में 6 जोड़कर 24 हो गया। तो 24 में भी 6 जोड़कर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। और इस 60 में जैसे देखिए 36 में 18 हुआ, 36 में +24 हुआ तो 60 बना। उसी तरीके 60 में +30 होगा तो यहाँ पर 90 बनेगा। यहाँ पर कौन सी संख्या बनेगी, 90, यानी अगली संख्या जो होगी हमारी 90 जुड़ेगी उसमें। तो 120 में हम क्या करेंगे, 90 को जोड़ेंगे। तो 120 में अगर आप 90 को जोड़ेंगे तो ये आपका बनेगा 210। कितना बनेगा दोस्तों, 210 बनेगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 210। तो 210 दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसे यहाँ पर सॉल्व किया, तो देखिए +6 +18 +36, जब इस तरीके से हमने सॉल्व किया तो हमने इसका एक अंतर और देखा कि क्या संख्याएं किस तरीके से प्लस हो रही हैं। तो संख्याएं 12 और 6 18, 6 24, 36, यानी 6 6 अधिक होकर इस तरीके से प्लस हो रही थी, जुड़ रही थी। तो हमने यहाँ पर देखा तो लास्ट में हमें क्या जोड़ना पड़ा, 90 जोड़ना पड़ा। तो 120 में हमने 90 जोड़ा तो यहाँ पर 210 बना हमारा। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का है दोस्तों कि POND को यहाँ पर RSTL पर कूट किया जाता है तो उसी कूट में हियर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब ये आपको बताना है। देखेंगे, देखिए P से यहाँ पर दोस्तों R बन गया। एक बार इसको लिख लेते हैं दोस्तों ताकि अच्छे से समझ में आए। तो POND इसको लिखा गया है दोस्तों RSTL। अब देखिए इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो P दोस्तों इसका प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए दोस्तों। जैसे P 16 पर आता है, O 15 पर आता है, R 18 पर आता है। इस तरीके से अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, जिससे आपको कम समय लगेगा। देखिए P 16 होता है, अब 16 से यहाँ पर 18 हो गया तो +2 कर दिया इसमें हमने। अब देखिए यहाँ पर O होता है हमारा 15 पर,
15 से यहाँ पर 19 हो गया, S 19 पर होता है, तो 15 से 19 हो गया यानी +4 कर दिया इसमें हमने। अब देखिए N होता है हमारा 14 पर, N हमारा 14 पर होता है, T 20 पर होता है, 14 से 20 करने के लिए +6 कर दिया इसमें हमने। अब देखिए D हमारा होता है 4 पर, L हमारा होता है 12 पर, तो 4 से 12 पर जाने के लिए क्या करना होगा, +8 करना होगा। तो इस तरीके से देखिए +2 +4 +6 +8 यानी 2 अधिक इस तरीके से जुड़ रही हैं। अब हियर को भी हम उसी तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे जिस तरीके से इसमें कूट हुआ है, तो HEAR। अब इसको उसी तरीके से कूट करेंगे। देखिए H हमारा कितने पर होता है, 8 पर होता है। अब देखिए इसमें जैसे पहले लेटर में +2 किया था, तो इसमें भी +2 करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा J। 8 2 10, 10 पर आता है J, तो J हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूसरे लेटर में हमने यहाँ पर +4 किया था, तो E में +4 करेंगे तो E का होता है 5, +4 करेंगे तो बनेगा 9, 9 पर आ जाएगा I। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो पहला लेटर हमारा J और दूसरा का I हो गया। तो यहाँ पर देखिए G से स्टार्ट है, ये गलत हो गया, यहाँ पर भी G से स्टार्ट है, ये गलत हो गया। अब देखिए JI, तो केवल एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर B, और दूसरे में पहले में देखेंगे तो JC हो गया, जबकि I होना चाहिए था, ये भी आपका गलत। तो JI से केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर B, ये आपका सही उत्तर हो गया। यहाँ पर हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है कि यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको पहले देख लेना है, अगर मिले तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, वरना आप पूरा करके भी देख लेंगे अगर नहीं मिला तो। ए में देखिए हमने क्या किया, तीसरे में यहाँ पर +6 किया था, तो ए में भी +6 करेंगे, तो 6 1 कितना हो जाएगा, 7, 7 पर आता है दोस्तों हमारा G आता है। अब देखिए यहाँ पर R है, R का होता है दोस्तों 18, 18 में +8 करेंगे तो बनेगा 26, 26 पर हमारा आता है Z, तो JIGZ, JI यहाँ पर सेकेंड वाला देखेंगे JIGZ, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने सॉल्व किया, बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए भी हमने यहाँ पर आंसर लगा दिया। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस की भी मदद लेनी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न कहा है कि विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। अब देखिए जिस तरीके से ये संख्याओं में संबंध है, अब वही संबंध वाला हमें ऑप्शन में से यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम देखेंगे किस तरीके से इनमें संबंध है। तो हमने देखा यहाँ पर 14 और यहाँ पर 36 है, तो 4 और 2 को कुछ इस तरीके से करना है ताकि 36 बने। अब उसी तरीके से दोस्तों वहाँ पर 3 और 14 को कुछ इस तरीके से करना है ताकि यहाँ पर देखिए 3 और 1 को कुछ इस तरीके से करना है ताकि यहाँ पर 14 बने। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर 3 1 को जोड़ लें तो 4 बनेगा। अब 4 से हमें 14 किसी पहाड़ी में आ रहा है, जैसे 4 चौक 16 आ रहा है पर 14 नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं हो सकता। अब यहाँ पर अगर दूसरा तरीका हम देखें, देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखें 3 का हम दोस्तों यहाँ पर 14 है, तो इसमें जो आपका तरीका लगा है वो तरीका ये है कि 3 का आपको करना है क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 का क्यूब होता है 27। अब उसमें से यहाँ पर आपको प्लस करना है 1 का क्यूब। देखिए 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, ये बन जाएगा दोस्तों आपका 28। अब इसका जब आधा कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 14। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपका तरीका लगा है। अब उसी तरीके से 6 का हम करेंगे क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है दोस्तों 64। अब इसमें आपको जोड़ना है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, तो 64 और 8 कितना हो जाएगा, ये आपका बनेगा 72। अब 72 का आधा करेंगे यानी बटे 2 करेंगे तो ये आपका बनेगा 36, जो कि यहाँ पर दिया है। तो ये आपका तरीका था कि दोनों संख्याओं का क्यूब करके जोड़ के उसका बीच वाली संख्या उसका आधा किया गया है। देखिए अब उसी तरीके से अगर 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों हो जाएगा 25, 125 कितना हो जाएगा 125। 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64। अब देखिए यहाँ पर 5 4 ये 9 हो गया। अब 9 का आधा करेंगे तो 9 का आधा क्या पूर्ण संख्या बनेगी, 9 का आधा जैसे 8 का आधा तो 4 हो गया, लेकिन 9 का आधा क्या होगा 4.5 होगा, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1 है यानी पूर्ण संख्या आना चाहिए आधा करने पर, तो आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका गलत हो गया। अब उसी तरीके से देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इरेज कर लेते हैं, देखेंगे ये आपका गलत हो गया। 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब होता है 343। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है
3 तियाँ 9 तियाँ 27। अब देखिए दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, ये 10 बनेगा। 10 को यहाँ पर आ गया 0 और 4 2 6, एक यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 370। तो 370 का क्या आधा करने पर यहाँ पर 40 बनेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि 370 का आधा करने पर 40 नहीं आएगा, बहुत बड़ी संख्या आएगी, ये आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर बी वाले पे आते हैं। तो 8 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा, 8 का क्यूब होता है दोस्तों 512। अब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब जब इसमें 512 में जोड़ेंगे तो हमारी बीच वाली संख्या 12 है, लेकिन ये संख्या जो आएगी बहुत बड़ी संख्या है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर तीसरे पे चलते हैं। तो 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 512, यहाँ पर डी वाले पे। तो 512, 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है, तो 512 और 8 कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। अब 520 का बटे 2 कर देंगे, आधा कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा और 2 पच्चे 10, ये आपका आ गया 260। तो यहाँ पर देखिए बीच में 260 है, तो ये आपका क्या होता है आंसर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है ऑप्शन के थ्रू। अगर आप ऑप्शन की सहायता नहीं लेंगे, आप एक एक यहाँ पर ऑप्शंस को चेक करेंगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपको बहुत समय लग जाएगा, क्वेश्चंस को छोड़ना पड़ जाएगा। तो पहले इस तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शंस को देखना है। अगर ऑप्शंस ना मिले तो तुरंत उसको क्या कर देना है, छोड़ देना, उसको वहाँ पर दूसरा ऑप्शन चेक करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि उगते सूर्य की ओर मुख करके मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ, अभी मेरा मुख किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए बताना था कि उगते सूर्य की ओर। तो सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। देखिए इस तरीके से होता है, इधर होता है पूर्व, इधर होता है दक्षिण, इधर होता है आपका पश्चिम और ऊपर होता है इधर उत्तर। अब देखिए जब आपको बाईं साइड के हैं तो आपको घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। जैसे देखिए घड़ी इस दिशा में चलती है इस तरीके से, तो इस तरीके से तब आपको चलना है जब दाएं साइड के है, और जब बाएं साइड के है तो आपको देखिए इस तरीके से इस दिशा में इधर चलना है। बाएं साइड बोले तो इस तरीके से चलना है, दाएं बोले तो इस तरीके से चलना है, ये आपको समझना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। तो क्वेश्चन में कहा है कि उगते सूर्य की ओर मुख करके मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उगते सूर्य यानी सूर्य किधर से उगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सूर्य पूरब की दिशा से उगता है और पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। तो सूर्य पूरब की दिशा में उगता है। तो वह व्यक्ति जो मान लीजिए इधर था, इधर इसका मुख है उगते सूर्य की तरफ, यानी पूरब साइड इधर ही है। देखिए पूरब साइड इधर ही है, तो इधर उसका व्यक्ति का मुख था। अब कहता है कि मैं बाईं ओर मुड़ जाता हूँ। तो बाईं ओर मैंने बताया कि बाईं ओर घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरीके से चलते हैं। तो यानी बाईं ओर मुड़ गया तो ये इस दिशा में मुड़ गया, इस दिशा में ये मुड़ गया, इसका मुख इस दिशा में आ गया, बाईं ओर मुड़ गया। अभी मेरा मुख किस दिशा में है। तो देखिए बाईं ओर मुड़ने के बाद इसका मुख किस दिशा में हो गया। तो ऊपर साइड कौन सी दिशा है मैंने बताया, देखिए यहाँ पर ऊपर साइड उत्तर दिशा है, तो इसका मुख किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो उत्तर की ओर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया लेटर सीरीज का। जैसे देखिए ई से यहाँ पर एच बनाना है, एच से के से एन से क्यों, इस तरीके से यहाँ पर सीरीज चल रहा है। और क्यों से यहाँ पर पहला लेटर बनेगा, जो कि यहाँ पर पहला लेटर हमने देखा, तो क्यों से यहाँ पर आएगा जो पहला लेटर होगा। देखिए ई से यहाँ पर एच पर जाना है, तो ई का होता है 5, एच पर जाना है तो एच का होता है 8। तो 5 में यहाँ पर +3 किया तो 8 बना। 8 से देखिए यहाँ पर 11, इसमें भी +3 किया तो 11 बना। 11 से देखिए यहाँ पर 14 हो गया, +3 किया, 14 से यहाँ पर 17 हो गया, इसमें भी +3 किया। अब देखिए 17 में +3 करेंगे तो यहाँ पर बनना चाहिए 20। क्यों यहाँ पर 17 क्या मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्यों का प्लेस वैल्यू जो क्यों ABCD के स्थान में आता है 17वें स्थान पर आता है, उसे मैं 17 बोल रहा हूँ कि 17 में जब 3 को प्लस करेंगे तो 20 बनेगा। अब 20वें नंबर पर कौन आता है, 20वें पर टी आता है, टी आता है 20वें पर। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। देखिए ए भी ऑप्शन नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं है, ए भी ऑप्शन नहीं, केवल यहाँ पर टी से केवल एक ही ऑप्शन है, यहाँ पर सी वाला ये आपका उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन से बिल्कुल इसी तरीके से पूछा गया था, ऑप्शंस भी इसी तरीके से दिए गए थे, यहाँ पर मैंने ऑप्शंस चेंज नहीं किया है। तो टी यहाँ पर पहला लेटर हो गया। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। देखिए बी से यहाँ पर सी हो गया,
सी से यहाँ पर डी हो गया, डी से ई हो गया, ई से एफ हो गया। तो अगर हम देखें तो बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए, तो टी के बाद यहाँ पर जी आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर टी जी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं दी गई, इसमें हमें लुप्त संख्या बताना है, यानी ये क्वेश्चन मार्क है, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। देखिए अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको इस तरीके से भी सॉल्व करना पड़ता है, इधर भी हमें सॉल्व करना पड़ता है, लेकिन संख्याएं किधर बड़ी होती हैं हम ज़्यादातर उस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे संख्या इधर देखिए इस साइड बड़ी है, तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वह इस साइड सॉल्व होगा कि इन दोनों संख्याओं को कुछ इस तरीके से करना है ताकि ये बड़ी संख्या हमारी बन सके। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, तो 6 3 9 हो गया, यानी 19 हो गया। अब देखिए 19 और कितने पहाड़े में 19 19 38 29 57, 19 का 3 बार में गुणा करेंगे तो 57 बनेगा। अब 57 ये हो गया 57, 57 से कितना कम है, 51, 51 6 कम है, तो यहाँ पर 6 घटाकर हम 51 बना लिया हमने। अब यही तरीका हम दूसरे में भी लगाएंगे, तो ये 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका बन जाएगा 11। तो हमने यहाँ पर 19 में 3 का गुणा किया, तो इसमें भी 3 का गुणा करेंगे तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 29 है, तो 33 में से कितना माइनस करेंगे तो 29 बनेगा, यहाँ पर 4 माइनस करना पड़ेगा तब जाकर यहाँ पर 29 बनेगा। तो ये 4 और ये 6 जो हमने माइनस किया ये कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 है वही संख्या यहाँ पर माइनस है, और ये जो 4 है वही संख्या यहाँ पर माइनस है, यानी अगले में भी क्या होगा, ये संख्या आपकी 19 वाली माइनस होगी। तो हम दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 11 और 19 कितना हो जाएगा, तो 11 और 19 ये आपका बन जाएगा 30। अब देखिए 30 का हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा कर लेंगे, जैसे हमने 3 बार इसमें गुणा किया, तो 30 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 90 बन जाएगा, तो ये आ गया 90। अब देखिए 90 में से हमें क्या करना, माइनस करना होगा। तो हमने जैसे ये 4 माइनस किया था, 6 माइनस किया था, उसी तरीके से 19 को भी माइनस करना पड़ेगा। तो 90 में से 19 को माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा दोस्तों 71, 71 71, ये 71 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका 71 आ जाएगा। तो 71 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में यहाँ है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि लौकी, सब्जी, शलजम, तो ये जो शब्द दिए होते हैं इनमें हमें संबंध देखना होता है कि ये आपस में किस तरीके से संबंधित है। जैसे लौकी का क्या संबंध है सब्जी से, शलजम का क्या संबंध है। तो अगर आप देखें तो लौकी भी क्या है, एक सब्जी है, शलजम भी क्या है, एक सब्जी है और सब्जी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्जी के अंदर आ जाएंगे। यानी सब्जी वाला ये बड़ा गोला होगा और 2 छोटे गोले इसमें अंदर हो जाएंगे। 2 छोटे गोले कौन कौन, एक लौकी हो जाएगा, एक शलजम। अब देखिए लौकी आपका अलग होता है, शलजम आपका अलग होता है, इसलिए ये दोनों अंदर के दोनों गोले अलग अलग हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस तरीके से यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।